नमस्कार दोस्तों, काशिफ की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है हरितालिका तीज की व्रत कथा और पूजा विधि। तो चलिए सुनते हैं। हरितालिका तीज व्रत कथा। जिनके दिव्य केशों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न है तो आप उसे मेरे सामने प्रकट कीजिए। हे जगतनाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, ये सुन, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, देवताओं में गंगा, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसान प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने हिमालय पर्वत पर इसी प्रकार का व्रत किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जो गंगा की कलकल ध्वनि से शुभदायवान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था। तुमने ग्रीष्म काल में बाहर चट्टानों पर आसन लगा के तप किया, वर्षा काल में पानी में तप किया, शीतकाल में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 कालों में तपस्या करके भी जब मेरे दर्शन न मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को कमजोर किया। तुम्हारे इस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई और चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इसी समय महर्षि नारद उपस्थित हुए। राजा ने हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत किया और उपस्थित होने का कारण बताने को कहा। नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। बैकुंठ निवासी शेषशायी भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। राजा हिमाचल ने कहा, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या का वरदान करूंगा। ये सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का निश्चित होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी से भगवान विष्णु से विवाह निश्चित होने का समाचार दिया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। पार्वती जी दुखित होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। विलाप देखकर सखी ने पार्वती जी की इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूंगी जहां तुम्हें महाराजा हिमाचल भी न ढूंढ सकेंगे। ऐसा कह उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब पिता हिमवान ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई दानव या किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का विवाह विष्णु जी के साथ करूंगा। हाय, अब ये कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर चिंतावश मूर्छित हो गए। मूर्छा दूर होने के पश्चात गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। इसी दौरान गुफा में पार्वती जी अन्न जल त्याग कर बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, मैं प्रसन्न हूँ। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु कहकर कैलाश को आ गया। तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी नदी तट पर आ पहुंचे और तुम्हें लगे लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह युक्त जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया है, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन को चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ये कार्य नहीं करूंगा और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत का नाम हरितालिका क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी,
आपने इस व्रतराज का नाम जो कि हरितालिका तीज है तो बता दिया, किंतु मुझे इस व्रत हरितालिका की विधि और फल भी बताइए। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत हरितालिका की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के स्तंभों से मंडप बनाकर उसे वंडवारों से सुशोभित करें। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावे। विधि पूर्वक मंगलचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती की गंध, धूप, पुष्प आदि से पूजा करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावे और रात्रि को जागरण करें। पूजन करने के पश्चात प्रार्थना करें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगलरूप शिव, तुम्हें नमस्कार। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। हे माँ पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान करो। इस प्रकार हरतालिका व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि। हरतालिका तीज व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला सबसे कठिन व्रत माना जाता है। इस व्रत में लगभग 30 घंटों तक अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। मान्यताओं अनुसार सबसे पहले माता पार्वती ने ये व्रत किया था। कहते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को पार्वती जी ने रेत से शिवलिंग बनाकर उसकी विधि विधान पूजा की थी। इसी व्रत के परिणाम स्वरूप उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। कहते हैं तभी से ये व्रत सुहागिन महिलाओं में लोकप्रिय हो गया है। इस साल हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर को मनाया जाएगा। चलिए जानते हैं इसकी पूजा विधि क्या है। हरतालिका तीज पर क्या करना चाहिए। इस दिन महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर नए वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद अपने घर के पास किसी मंदिर में जाकर भगवान शंकर और मां पार्वती की विधि विधान पूजा करनी चाहिए। मंदिर से आने के बाद अपने पति के पैर छुएं। फिर शाम के समय सुहागिन स्त्रियों को दोबारा से स्नान करना चाहिए। इस समय भगवान शिव और माता पार्वती की रेत से बनाई गई मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका तीज व्रत बिना खाए पिए रखा जाता है। कहते हैं अगर ये व्रत एक बार शुरू कर दिया जाए तो इसे जीवन भर रखना चाहिए। व्रत को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। व्रत वाले दिन महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। संभव हो तो रात्रि भर जागरण करना चाहिए। फिर व्रत के अगले दिन फिर से शिव पार्वती की पूजा कर अपना व्रत खोलना चाहिए। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के अलावा कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। तो आइए जानते हैं हरतालिका व्रत पूजा विधि के बारे में। हरतालिका तीज व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा शुरू करने से पहले इन तीनों देवी देवताओं की प्रतिमा बनाएं। इसके बाद इन मूर्तियों को पूजा के स्थान पर स्थापित करें। अब सबसे पहले भगवान गणेश को तिलक करें और फिर उन्हें दूर्वा अर्पित करें। फिर माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान पूजा करें। प्रतिमाओं पर फूल माला चढ़ाएं। महिलाएं पार्वती माता को सुहाग का एक पिटारा चढ़ाएं। साथ में भगवान शिव को धोती चढ़ाएं। फिर हरतालिका तीज की कथा सुने। अंत में आरती करके भोग लगाएं। पूजा के बाद सुहाग की पिटारी और धोती किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इसके बाद अगले दिन व्रत खोल लें। हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका तीज व्रत बिना खाए पिए रखा जाता है। कहते हैं अगर ये व्रत एक बार शुरू कर दिया जाए तो इसे जीवन भर रखना चाहिए। व्रत को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। व्रत वाले दिन महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। संभव हो तो रात्रि भर जागरण करना चाहिए। फिर व्रत के अगले दिन फिर से शिव पार्वती की पूजा कर अपना व्रत खोलना चाहिए। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के अलावा कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। हरतालिका तीज की पूजा कैसे करते हैं। हरतालिका तीज पूजा विधि। इस साल हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। इस व्रत में शिव पार्वती की प्रतिमा बनाई जाती है और फिर शुभ मुहूर्त में महिलाएं इन मूर्तियों की पूजा करती हैं। चलिए जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि। हरतालिका तीज पूजा विधि। हरतालिका तीज व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला सबसे कठिन व्रत माना जाता है। इस व्रत में लगभग 30 घंटों तक अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। मान्यताओं अनुसार सबसे पहले माता पार्वती ने ये व्रत किया था। कहते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को पार्वती जी ने रेत से शिवलिंग बनाकर उसकी विधि विधान पूजा की थी। इसी व्रत के परिणाम स्वरूप उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। कहते हैं तभी से ये व्रत सुहागिन महिलाओं में लोकप्रिय हो गया है। इस साल हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर को मनाया जाएगा। चलिए जानते हैं इसकी पूजा विधि क्या है।
हरतालिका व्रत की पूजा। हरतालिका तीज व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा शुरू करने से पहले इन तीनों देवी देवताओं की प्रतिमा बनाएं। इसके बाद इन मूर्तियों को पूजा के स्थान पर स्थापित करें। अब सबसे पहले भगवान गणेश को तिलक करें और फिर उन्हें दूर्वा अर्पित करें। फिर माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान पूजा करें। प्रतिमाओं पर फूल माला चढ़ाएं। महिलाएं पार्वती माता को सुहाग का एक पिटारा चढ़ाएं। साथ में भगवान शिव को धोती चढ़ाएं। फिर हरतालिका तीज की कथा सुने। अंत में आरती करके भोग लगाएं। पूजा के बाद सुहाग की पिटारी और धोती किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इसके बाद अगले दिन व्रत खोल लें। हरतालिका तीज पर क्या करना चाहिए? इस दिन महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर नए वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद अपने घर के पास किसी मंदिर में जाकर भगवान शंकर और मां पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मंदिर से आने के बाद अपने पति के पैर छुएं। फिर शाम के समय सुहागिन स्त्रियों को दोबारा से स्नान करना चाहिए। इस समय भगवान शिव और माता पार्वती की रेत से बनाई गई मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका तीज का व्रत बिना खाए पिए रखा जाता है। कहते हैं कि अगर ये व्रत एक बार शुरू कर दिया जाए तो इसे जीवन भर रखना चाहिए। व्रत को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। व्रत वाले दिन महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। संभव हो तो रात्रि भर जागरण करना चाहिए। फिर व्रत के अगले दिन फिर से शिव पार्वती की पूजा कर अपना व्रत खोलना चाहिए। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के अलावा कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज के मंत्र। ओम नमः पार्वती पत्ये हर हर महादेव। ओम शम शंकराय भवोद्भवाय शंभु नमः। नमामिश्मीशान निर्वाण रूप विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। ओम शम विश्वरूपाय अनादि अनामे शमु। ओम क्लीं 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 वृषभारूढ़ाय वामांगी गौरी कृताय क्लीं 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 ओम नमः शिवाय। ओम शम शम शिवाय शम शम कुरु कुरु। ओम साम शिवाय नमः। ओम पार्वत्य नमः। इस प्रकार ये व्रत कथा पूरी होती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।